everyone, today is Chandrat, and while Sakina is getting her hands adorned with beautiful henna designs, I decided to treat myself to a manicure, and it's all about self care and looking good for each celebration. हाय गाइस, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कल ईद की। और ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगा रहे हैं हम लोग। सकीना लगा रही है और सकीना ने भी अपना लगा लिया मेहंदी। अब ये मेरे हाथ पे लगा रही है ना, कितनी प्यारी है, देखो सुंदर सी। और कल सुबह हम लोग जाएंगे मॉस्क, है ना, मस्जिद जाएंगे दुआ करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, पार्टी करने शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, करने के लिए एमएस कैफेटेरिया में। और हम लोगों के हॉस्टल में इतने दिनों से इफ्तारी चल रही थी, वो सारी क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो व्लॉग में बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होता है ईद में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मतलब हमारे हॉस्टल में बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। सब ने एक एक करके इफ्तारी दी है तो मज़ा आएगा, तो व्लॉग में बने रहिए। As we prepare for iftar, the floor is lined with colorful mats, creating a cozy and inviting atmosphere. Sitting on the floor is a tradition that we have always followed during Ramadan. As the sun sets, we break our fast together, sitting on the floor in a circle, and it's a humbling experience that reminds us to be grateful and for the blessings we have. ये मेहंदी अभी पूरी नहीं हुई है, जब पूरी होगी तो मैं फिर से दिखाऊंगी आपको। हमारी मेहंदी हो गई है फिनिश। देखो कितनी सुंदर बनी है, कितनी सुंदर डिजाइन है ना। थैंक यू टू दिस गर्ल। सब लोग कमेंट में थैंक यू बोल देना इसे और इसकी मेहंदी दिखाते हैं। अपनी मेहंदी दिखाओ। मेरी तो पहले जितनी है। ये मेरी मेहंदी है। कमेंट करना किसकी मेहंदी ज्यादा अच्छी है। मेरी मेहंदी इसकी, क्योंकि टैलेंट इसी का है। तो गाइस, हम दोनों ने अपने अपने नाम अरेबिक में भी लिखे हैं, देखो ऐसे पढ़ो, जिसको आती होगी वो पढ़ लेगा। इसने भी अपना नाम अरेबिक में लिखा है, देखो मस्त है ना, कितना क्यूट लग रहा है। छोटा सा हमने एक फ्लावर बनाया है। सेम 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 सेम। थोड़ी सी मेहंदी मेरी मिट गई है, ला दो, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। The next morning. It's 5:20 a.m. and I have just woken up and I'm getting ready to take shower now. Hey guys, good morning। मेरी और सकीना की तरफ से मेरी पूरी YouTube फैमिली को ईद मुबारक। हम लोग अभी जा रहे हैं मस्जिद। अभी सुबह के बज गए हैं 7। हम लोग जल्दी उठ गए थे 5:30 बजे, मुझे सकीना ने उठाया था कॉल करके। और अब बस हम लोग अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाएं, उसके बाद हम लोग सब मस्जिद जाएंगे, दुआ करेंगे और उसके बाद दावत में जाएंगे जो कि एमएस कैफे में है। तो जो भी होगा आज पूरे दिन में वो आपको मैं बताऊंगी और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये मेरी पहली ईद है। ये देखो हमारी इनविजिबल मेहंदी ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, कल रात में जो मेहंदी लगाई थी इसकी मेहंदी दिखी नहीं थी है, बस चांद तारे हैं। और ये नाम भी नहीं, नाम भी गायब, नाम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और मेरी मेहंदी लगी है थोड़ी थोड़ी सी। ओके, स्टे ट्यून्ड। और ये रहा कुछ मेरा आउटफिट। ये वाला आउटफिट आप लोगों ने देखा ही होगा वैसे भी गरबा के ब्लॉग में, ये सेम है। तुम्हें तैयार होते होते 2 घंटे हो गए, लेकिन तुम्हारे बाल ही नहीं बन पा रहे, पता नहीं क्या कर रही हो। I am sad life bro। We are all set and leaving the hostel to head to the mosque for the Eid prayers, and we are just waiting for our cab to arrive. While we wait, we are catching up and sharing our excitement for the day ahead. Eid is a time for joy and reflection, and I'm grateful to be here with such wonderful friends. There's our cab. It's time to head to mosque. We are all packed into the cab and on our way to mosque. The journey is filled with laughter and excitement as we prepare for the prayers ahead. The mosque is about 15 kilometers away from our hostel, so we are enjoying the journey together. As we get closer to the mosque, the excitement builds, and now we have just arrived at the mosque. The atmosphere is filled with a sense of peace and unity as we join the congregation. The prayer has started and the Imam Sahib is leading us in prayers.
Even though I don't understand the language, I feel a sense of positivity and peace being here. This experience has shown me the beauty of diversity in faith and the power of unity. It's a reminder that despite our different beliefs, we are all connected by our shared humanity. While listening to the Imam Saab prayers, I was engaging with my friend, asking them about the meaning of the words being spoken, and it's a moment of curiosity and learning. And I was actively seeking to understand and participate in the prayer experience alongside with my friends. As the prayer ends, we all rise, ready to exchange greetings and hugs, a tradition that symbolizes unity and love. The air is filled with Eid Mubarak wishes and heartfelt hugs, creating a sense of joy and togetherness. I am immersed in these beautiful traditions, exchanging greetings and hugs with friends and strangers alike, feeling the warmth of the community. Laughter and happiness fill the air as we celebrate the completion of the prayer and the beginning of a day filled with joy and blessings. Now, here in the mosque, we are about to take a group picture. My friend is helping me wear a hijab from my scarf as I'm not familiar with how to do it myself. And my friend is showing me how to wear the hijab, and I'm grateful for her guidance. As we are getting ready, the women in the mosque kindly invite us to join them for a group picture. Their warmth and inclusivity make me feel truly welcome. Eid Mubarak. We gather together for the picture, a diverse group of people from different backgrounds united in celebration of Eid and our shared values of love and compassion. Now we are heading to have breakfast at mosque and it's organized by a mosque for everyone. Дякую. Да, да. क्या बोल रही दीदी? Индусский. Тут институт Да. учитесь? Студент, да. Allah, молодцы вам, девочкам. Где учитесь? Медакадемия. Умничка. Муа. Умничка. Машаллах. Приходите, мы каждый раз приходим сюда. अरे कहना क्या चाहते हो? The breakfast spread is impressive with a variety of delicious foods like cookies, fruits, biryani, chocolates, juice, and teas, and etc. We are all sitting together, enjoying the food and each other's company. It's a wonderful feeling, and the atmosphere is lively with people chatting and laughing, sharing stories, and enjoying the morning together. खाने में आज बहुत सारी चीजें हैं. We are leaving the mosque now after a beautiful Eid celebration and a delicious breakfast. गाइस मैं सुबह मस्जिद से आई थी 10:30 बजे के लगभग. उसके बाद आकर मैं अपने पुराने हॉस्टल गई थी. उसके पीछे जो गार्डन है वहाँ पे गए थे हम लोग फ़ोटोशूट के लिए. और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और अब दावत का टाइम होने लगा है तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए. फ़िलहाल अभी मैं अपने कपड़े जो भी पहनने हैं वो आयरन कर रही हूँ और 4 बजे की दावत है तो जल्दी से तैयार होती हूँ और जाती हूँ. और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लिटरली, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, बस 2 घंटे सोई हूँ ईद के चक्कर में क्योंकि मुझे ईद की बड़ी एक्साइटमेंट थी. तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ दावत के लिए और ये है मेरा हम तो इतने हैंडसम लग रहे हैं और पता ही नहीं था इतने हम. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए, है ना? दावत पे तो जा रहे हैं हम लोग. सुबह तो तुम आए नहीं नमाज पढ़ने के सुबह लिए. में हम पहले उठे फिर सो गए. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. ये सामने मेरे दोस्त जा रहे हैं, बीच में जो लड़का है ये हैंडसम लग रहा स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ. पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं. है. आज बहुत ज़्यादा गर्मी है कितना टेम्परेचर है. और फिर भी ये स्वेटर पहन के आया, पता नहीं कैसे पहन के आया है. नहीं ये इतनी बोलने का गर्मी है में ब्लॉग में कि इतना ज्यादा गर्मी है तो है गर्मी भाई. और हर ब्लॉग में टाइम गलत बताती है. नमस्कार सर, कोई हेल्प चाहिए? कोई हेल्प चाहिए? हाँ बैठिए खाने के लिए. अरे और फ्रेंड्स आप आ गए हैं एमएस के किचन में. हेलो हेलो हेलो. ईद मुबारक. ईद मुबारक. और गुड
फाइन हाय हाय दीदी कैसे हो बढ़िया बढ़िया The students started gathering at cafe and the atmosphere here is delightful and filled with the aroma of delicious food. The hostel owner has put together a fantastic event and we are grateful for the opportunity to come together and celebrate. And now we are being served food by our friend and senior and it's heartwarming to see our friend and senior taking time to serve us. Now we are all enjoying the delicious food. Thank you so much for watching this vlog and I will see you in the next vlog. Till then stay tuned. Bye bye.